लीडरशिप क्वालिटी, बाबा कहते हैं डबल सिरताज, यानी विश्व महाराजन और प्योरिटी का ताज। तो लीडरशिप क्वालिटी मतलब खुद से पहले दूसरों को रखना, जो ब्रह्मा बाबा ने किया। तो डबल सिरताज बनना है तो उसके लिए खुद से पहले दूसरों को रखने की सच्ची लीडरशिप क्वालिटी चाहिए। ओम शांति। आज 5 जुलाई 2020 में बाबा ने याद और सेवा के बैलेंस की बात कही है। जैसे एक डॉक्टर पढ़ाई करता है, दवाइयों के नाम सीखता है, बीमारियों के नाम सीखता है, जब तक वो पढ़ाई कर रहा है, याद कर रहा है, तब तक तो ठीक। लेकिन अगर उसकी वो याद पेशेंट को देखते वक्त भूल जाए, वो भूल जाए कि इस बीमारी को क्या कहते हैं, वो भूल जाए कि इस बीमारी के लिए दवा क्या है, तो फिर उस डॉक्टर का उतना मान नहीं होता है ना। बाबा कहते हैं याद और सेवा का बैलेंस रहे, यानी खुद को तुमने याद दिलाया कि तुम एक आत्मा हो, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु। लेकिन जब पाठ में आए, खाना खाने बैठे, तो कॉन्शियसनेस आ गया कि मैं खाना खा रही हूँ, है ना। झाड़ू पोछा आजकल हम सब ऑलमोस्ट खुद लगा रहे हैं। ड्रामानुसार कोरोना में मेड्स वगैरह का सारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल बंद है। तो घरों में इस चीज को लेकर के भी विवाद हो जाता है, मैं ही क्यों काम करूं, है ना, मैं ही साफ सफाई क्यों करूं। तो सोल कॉन्शियसनेस वहां पर कैसे काम आती, जैसे मैं आत्मा इस शरीर का राजा, तो यानी ये हाथ, ये मुख, ये आंखें, ये सब क्या है, हमारी प्रजा है ना। तो अब काम तो मैं भी नहीं कर रही हूँ, काम तो प्रजा से हम करवा रहे हैं, है ना। तो क्यों हम करें या क्यों सामने वाला करे, ऐसी बातें उठने की जगह चाहे हमारी प्रजा करे चाहे उनकी प्रजा करे, बात एक ही है। ये चीज क्या वाद विवाद से हमें दूर नहीं रखेगी? अगर वाद विवाद से दूर हैं तो क्या डबल लाइट स्थिति लाना इतना डिफिकल्ट होगा? बाबा ने जैसे डबल लाइट स्थिति की बात की, डबल सिरताज की बात की कि डबल लाइट, डबल सिरताज प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। डबल लाइट अर्थात लाइट दो बातों के लिए इस्तेमाल होता है। लाइट एक तो जैसे कहते हैं स्पार्क के लिए, है ना, रोशनी, लाइट, और दूसरा लाइट हल्कापन के लिए। तो बाबा कहता है डबल लाइट, एक तो मैं लाइट, आत्मा, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु लाइट, और दूसरा बाबा, हम दोनों का एक परफेक्ट साथ, कंपेनियनशिप, हम दोनों सदा साथ, डबल लाइट स्थिति। और दूसरा लाइट कि एक तो वेट से भी लाइट कि 40-50 किलो वजन मेरा थोड़ी है, ये किसका वजन है, शरीर का। हम क्या हैं, हम तो लाइट है ना, बिल्कुल लाइट की स्थिति, हल्कापन। और दूसरा संकल्पों में भी हल्कापन, है ना, ज्यादा लोड नहीं, बिल्कुल हल्कापन। आत्मा समझा ना तो बेवजह की बातों से बुद्धि अपने आप हटेगी। आत्मा का संस्कार है शांति, आत्मा का संस्कार है लाइट रहना, बस आत्मा समझना, इतना ही अपने को करना है। बाबा क्या कहता है, देह भान को भूल, देही अभिमानी बन मामेकम याद करो, तब विकर्म विनाश होंगे, है ना। तो बाबा ने आज उसी चीज को रिकॉल किया कि डबल लाइट स्थिति में रहो, तब डबल सिरताज। डबल सिरताज यानी एक ताज विश्व का, एक ताज पवित्रता का। अब पवित्रता, जैसे मम्मा बाबा या दादियां, इन लोगों ने पवित्रता को अपने जीवन का श्रृंगार ही बना लिया, रियलिटी ही बना ली। ब्रह्मा बाबा एक पुरुष के तन में मौजूद थे, है ना, वो आत्मा जिन्हें हम ब्रह्मा बाबा कहते हैं, वो एक पुरुष के तन में मौजूद थे। वो आत्मा जिन्हें मम्मा कहा जाता है, वो एक स्त्री के तन में मौजूद थी, यंग स्त्री का बॉडी था, है ना। दादियां भी स्त्री के बॉडी में प्रेजेंट थी। तो क्या उन लोगों को कभी काम विकार चैलेंजिंग लगा? नहीं लगा। क्यों? क्योंकि स्त्री पुरुष को देखा है ही नहीं। अगर स्त्री पुरुष का भान रहता तो उनके जीवन में पवित्रता आ जाए, ये असंभव है। बाबा कहते हैं ना, कोई भी मनुष्य मात्र काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि सबकी आइडेंटिटी बॉडी है, बॉडी कॉन्शियसनेस। तो अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त होना है तो उसकी दवा एक ही है, आत्म अभिमानी स्थिति। तो आज शिव बाबा ने डबल लाइट की ओर भी इशारा किया, है ना। शिव बाबा ने आज उड़ती कला के बारे में बात की। तो उड़ती कला यानी फ्लाइंग स्टेज, उड़ती कला में कौन रह सकता है? सबसे पहली बात, है ना। हालांकि उड़ती कला के बाबा ने हमें कई
कह लीजिए क्वालिटीज बताई कि अगर उड़ती कला है तो क्या होगा, यानी देह और देह के जो प्यारापन है, देह को लेकर कितनी मोहब्बत है, वो न्यारापन में बदल जाएगी। अगर उड़ती कला है तो सदा बाप के साथ रहेंगे, सेवा के साथ रहेंगे, उसमें प्यारापन की स्थिति भी रहेगी, न्यारापन की स्थिति भी रहेगी। उड़ती कला है तो विधाता और वरदाता की स्टेज रहेगी, चलते फिरते फरिश्ता व देवता दोनों के रूपों का साक्षात्कार होगा, है ना। बाबा ने ये बातें बता दी उड़ती कला के लिए, ठीक है। कर्मातीत स्थिति हो जाएगी। कर्मातीत स्थिति मतलब कि विकर्मों से अतीत हो गए। अब हमारा कोई भी कर्म विकर्म नहीं बन रहा है, इस बात से अतीत। जैसे कोई साफ सुथरा व्यक्ति होता है तो वो गंदे कपड़े धारण नहीं करेगा, नहा धो लिए तो अब गंदा कपड़ा थोड़ी पहनेंगे, है ना। तो अब जो आत्मा पवित्र बन गई है वो पुराना पतित ये वस्त्र जो है इसको धारण करके थोड़ी रखेगी। तभी बाबा कहते हैं पवित्र आत्मा इस धरती पर रह ना सके, क्योंकि ये तन तो विकार से ही बना है ना, ये तो फाइनल बात है। तो कर्मातीत अवस्था भी उड़ती कला से आएगा। लेकिन ये उड़ती कला है क्या? कोई भी चीज उड़ती कब है? जब वो हल्की फुल्की होती है ना, तभी वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा पाती है, लॉ के अगेंस्ट काम कर पाती है, ऊपर उड़ पाती है ना। आत्मा अगर अपनी ओरिजिनल स्थिति में स्थित हो जाए, एक दूसरे को शारीरिक रूप से देखने की जगह आत्मिक राजा के रूप में, जैसे मान लीजिए किसी के बच्चे ने कोई गलती की तो उसके माता पिता को कंप्लेन करते हैं ना कि आपके बच्चे से ये गलती हुई है, लेकिन माता पिता को तो नहीं डांटने लग जाते ना कि आपने ये गलती की है, कंप्लेन करते हैं कि आपके बच्चे से ये भूल हुई है ना। मान लीजिए मैं कहीं का राजा और आप कहीं के राजा, मैं आपसे मिलने आई और हमने देखा कि आपका प्रजा जो है वो मिसचीफ कर रहा है, गलती कर रहा है, तो हम प्रजा को नहीं डांटेंगे, हम तो कहेंगे राजा अपने प्रजा को देख लीजिए गलतियां हो रही हैं। तो ऐसे ही किसी से जब बात करें, कोई क्रोध में व्यक्ति अगर हमारे सामने बात कर रहा है, तो अगर हमारी आत्मिक दृष्टि पक्की है, अगर पक्की है तो हमारे मन में यही भावना आएगी कि हे राजा अपने प्रजा को समझाओ, ये ऑटोमेटिक भावना आएगी। अब आम का स्वाद तो चखना पड़ेगा ना एक्सपीरियंस करने के लिए, तो आत्मा समझना पड़ेगा, उसके अलावा बाबा कहते हैं कोई और उपाय नहीं है। तो बात राइट है, जब तक देह के भान से नहीं निकलेंगे तो ये जितनी बड़ी बड़ी बातें हैं ये प्रैक्टिकल फॉर्म में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगी। और बाबा ने जो आज प्रत्यक्षता की बात की वो इन्हीं बातों से संभव है। जब तक ये बातें लाइफ में प्रैक्टिकली नहीं है तब तक ओके रह पाना इम्पॉसिबल है। तो यही आज विशेष बात थी, जो फरिश्ता के ड्रेस वाली बातें हैं ये सब आत्मिक स्वरूप से ही हो सकती हैं कि भाई मैं आत्मा हूं, मैं खाना कैसे खाऊंगी, मेरे पास तो मुंह नहीं है, पेट नहीं है, शरीर बोल रहा है, हम साक्षी होकर के देख रहे हैं कि हाँ बाजा बज रहा है। बाकी बाबा क्या कहता है, आत्मा देखती है, सुनती है, पढ़ती है, ये बातें बोलते हैं ना, संस्कार आत्मा में होता है, ऐसे बाबा कहता है। लेकिन बाबा ये नहीं कहता है कि आत्मा हाथ काम करती है, बाबा ये नहीं, बाबा क्या कहता है, आत्मा हाथों से काम करवाती है, स्वरूप देता है मालिक का, है ना। ओम शांति।